everyone and welcome to my channel. So today I'll be reviewing the Curves and Lashes foundation and liquid concealer. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके फाउंडेशन से एंड ये ऐसी पैकेज में आता है, ऐसे कार्डबोर्ड पैकेज है, थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट मैट फिनिश है एंड दिस इज़ कॉल्ड द कवर कैप्सूल फाउंडेशन. इट इज़ अ हाइड्रेटिंग लॉन्ग वेयर फाउंडेशन. ये लोग ऐसे क्लेम करते हैं. 35 ml ऑफ प्रोडक्ट आपको इसमें मिल जाता है और बाकी सारी की सारी डिटेल्स मैं स्क्रीन पे ही मेंशन कर दूँगी. एंड दिस इज़ हाउ द इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक. ये एक प्लास्टिक बॉटल में आता है, ग्लास बॉटल नहीं है, ये एक प्लास्टिक बॉटल है. ये बाहर वाली कैप है और इसके एक अंदर भी कैप है, विच आई थिंक वॉज अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि टेंशन रहती कि अगर सिर्फ एक ही कैप हो तो कई बार हो सकता है कि बाहर वाली कैप खुल जाए एंड प्रोडक्ट आपका स्पिल हो जाए. सो इट इज़ बेटर कि एक और कैप भी हो. सो आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग. अच्छा, जहाँ तक मैं दिखने की बात करूँ ना, तो ये वाली जो पैकेजिंग है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँगी बहुत ज़्यादा लक्स या लग्जूरियस फील नहीं करती है. तो जब आप इस बॉटल को देखोगे तो आपको लगेगा कि दिस इज़ एन इनएक्सपेंसिव बॉटल. ये कोई महंगी बॉटल नहीं लगती, कोई महंगा वाला प्लास्टिक नहीं लगता. दिस वन लुक्स लाइक जस्ट ओके प्लास्टिक टू मी. फॉर्मूला की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे क्लोजअप्स एंड सारे क्लिप्स डाल दूँगी. सो यहाँ पे मैंने स्किन पे ये ऑलरेडी वेयर किया हुआ है और मैंने इसका हाफ पंप यूज़ किया था. मैं कोई भी फाउंडेशन फुल पम्प कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ या उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज आई लाइक वेयरिंग वेरी मिनिमल मेकअप. एंड जितना ज़्यादा फाउंडेशन आप लगाते हो स्किन पे, आई बिलीव कि उतना ज़्यादा वो केकी एंड मेकअप ही लगता है. तो मैं हाफ़ पम्प फाउंडेशन यूज़ करती हूँ और आज भी मैंने हाफ़ पम्प ही लगाया है. इसकी जो कवरेज है वो आई वुड से कि फुल कवरेज है और इसलिए आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है भी नहीं. इन केस आप इसे ज़्यादा लगाते हो, आप इसे बिल्ड करते हो, थोड़ा सा मेकअप ही लगने लगेगा, बिकॉज दिस इज़ अ फुल कवरेज कंसीलर. आपको इतना लगाने की ज़रूरत है नहीं. तो आप अगर इसे ज़्यादा लगाओगे ना तो ये थोड़ा मेकअप ही लग सकता है. सो इट इज़ बेटर कि आप कम लगाओ. इसकी जो फिनिश है, आई वुड अग्री कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ हाइड्रेटिंग फिनिश एंड हाइड्रेटिंग नेचुरल फिनिश है. ऐसा भी नहीं है कि पूरा ग्लोई प्रोडक्ट है, बट ऑल्सो इट इज़ नॉट अ मैट फाउंडेशन. मैट तो देखो किसी भी एंगल से नहीं है. येस, दिस इज़ अ हाइड्रेटिंग फाउंडेशन. सो इट गिव्स अ वेरी नेचुरल एंड स्किन लाइक ग्लो टू योर फेस. अब बात करते हैं शेड्स की. शेड्स इन्होंने काफ़ी सारे लॉन्च किए हैं, बट एक चीज़ का ध्यान जो आपको ज़रूर रखना चाहिए फाउंडेशन लेने से पहले, वो मैं कहूँगी कि ऑक्सीडेशन वाला फैक्टर. मैंने जो वीडियोस देखी थी, आई थिंक उसमें वो लोग कह रहे थे कि ऑक्सीडाइज़ नहीं होता है या फिर ऐसा कुछ था, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी जल्दी ऑक्सीडाइज़ हो जाता है. मैंने जो इसमें शेड लिया है, इट इज़ 204 आमंड एंड मैंने ये वाला शेड इसलिए लिया बिकॉज ये पिक्चर्स में मुझे न्यूट्रल अंडरटोन में दिख रहा था. तो एंड मुझे न्यूट्रल अंडरटोन वाले फाउंडेशंस सूट करते हैं ज़्यादा रादर देन वार्म अंडरटोन. तो इसलिए मैंने ये वाला शेड लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ द अंडरटोन. बट मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जैसे ही मैं इसे अगर स्किन पे डॉट भी कर लेती हूँ, तो जब तक मैं डॉट करती हूँ एंड पूरे फेस पे डॉट करने लगती हूँ या ब्लेंड करना स्टार्ट कर देती हूँ, तब तक ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो जाता है. सो दिस डज ऑक्सीडाइज. तो इसका थोड़ा ध्यान रखना एंड इसमें अपना लाइटर शेड ही लेना. तो जो आपको लग रहा होगा कि आपका ये मैच है तो उससे लाइटर शेड ही लेना. मेरी ऑयली स्किन है और इसलिए फाउंडेशंस मुझ पे बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करते हैं. कुछ टाइम बाद ब्रेक अपार्ट होने लग जाते हैं. तो मैंने कुछ दिन पहले टेस्ट किया था, तो अबाउट 3.5 आवर्स तक भी ये मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा था. इट वॉजेंट ब्रेकिंग अपार्ट एंड मैंने इसे 6 to 7 आवर्स तक वेयर कर रखा था. तो तब ये थोड़ा सा ऑयली हो चुका था, बट स्टिल ऐसा नहीं था कि बहुत ही बुरा लगने लगा या फिर बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेक अपार्ट हुआ. तो दिस वॉज अगेन अ गुड साइन. सो ओवरऑल आई वुड से कि आई डू लाइक दिस फाउंडेशन एंड मेरी रेटिंग इसमें रहेगी 4 out of 5 आई वुड से. सो येस, आई डू गिव अ थम्स अप टू दिस फाउंडेशन. और अगर आप इसको लेने की सोच रहे थे तो आप इसे ले सकते हैं बिकॉज अभी ये काफ़ी ऑफर्स पे भी अवेलेबल है. नाउ कमिंग टू द कंसीलर. तो ये है इनके लिक्विड कंसीलर की पैकेजिंग. दिस इज़ कॉल्ड कवर इट ऑल कंसीलर एंड इसमें आपको 6 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है. अगेन दे हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ शेड्स इन दिस एंड द शेड दैट आई हैव इज़ 05 कस्टर्ड और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है.
ये शेड जो है वो मेरे लिए कंसीलिंग के लिए बहुत अच्छा है एंड मैंने उसी पर्पस से लिया था। आई डू नॉट यूज़ हाईलाइटिंग कंसीलर्स बिकॉज मुझे फाउंडेशन के नीचे अपने कंसीलर को लगाना पसंद है टू कवर अप माई डार्क सर्कल्स, और मैं इसलिए शेड ऐसे चुनती हूँ कि वो मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क हो ताकि वो मेरे डार्क सर्कल्स को कवर अप कर ले, एंड ऑल्सो थोड़ी सी उसमें येलो अंडरटोन्स या फिर ऑरेंज अंडरटोन्स हो क्योंकि वो डार्कनेस को कैंसिल आउट करने में बहुत ही अच्छा काम करती हैं वाली अंडरटोन्स। So this is why I used the shade, I bought the shade 05 custard and this works really nice for me। मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए ये बहुत अच्छा शेड है। इन केस आई वांट टू गो फॉर अ हाईलाइटिंग कंसीलर, तो आप मेरी स्किन टोन देख लो कि ऐसी है, तो आप अगर आपको हाईलाइटिंग कंसीलर चाहिए तो आप इससे लाइटर शेड ही लेना, बट इफ़ यू वांट इट फॉर कंसीलिंग और अगर आप मेरी स्किन टोन के हो देन यू कैन गो फॉर शेड 05 custard। ये ऐसे 2 फुट एप्लीकेटर के साथ आता है, एक छोटा 2 फुट एप्लीकेटर है। जो इसकी कंसिस्टेंसी है आई वुडेंट से कि बहुत थिन भी नहीं है, जैसे स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर होता है उतनी थिन नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। सो इट इज़ समवेयर इन बिटवीन एंड इसकी जो फिनिश है इट इज़ अ सॉफ्ट मैट फिनिश। ये आपको एक ग्लोई फिनिश भी नहीं देगा, कम्प्लीटली मैट भी नहीं है, इट इज़ अ सॉफ्ट मैट फिनिश आई वुड से। और मुझे अपने कंसीलर्स को सेट करना नहीं पसंद पाउडर से, आई लाइक टू जस्ट लीव देम एज इट इज़, और ये ऐसे काम कर जाता है। मैंने इसको भी सेट नहीं किया है, इसको मैंने अपनी आइज़ पे लगाया हुआ है और आप इसको ऐसे लगा के छोड़ सकते हैं, ये ज़्यादा क्रीज नहीं होता, विच आई रियली लाइक। इसमें क्रीजिंग बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंसीलर्स, एंड गिवन द फैक्ट कि ये लिक्विड कंसीलर है तो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि ये थोड़ा ज़्यादा क्रीज होगा, बट इट डिड नॉट क्रीज दैट मच, बहुत ही मिनिमल क्रीजिंग हुई थी। सो आई रियली लाइक दिस फैक्टर अबाउट दिस कंसीलर। As far as the coverage is concerned, coverage I would say medium to kind of full coverage है। I wouldn't say कि ये इनसाइट जितना फुल कवरेज है, इनसाइट का जो लिक्विड कंसीलर आता है ना मोटी सी बॉटल में, उतना ज़्यादा फुल कवरेज नहीं है, तो मीडियम टू सॉर्ट ऑफ फुल कवरेज है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने हल्का सा लगाया है बिल्कुल ही इरेज कर देगा आपके डार्क सर्कल्स को जैसे इनसाइट वाला करता है। डार्क सर्कल्स को बहुत हद तक लाइक 80% तक ये कवर अप कर देता है और स्किन पे ये लाइट वेट ही फील होता है, ऐसा हैवी फील नहीं होता, बिकॉज जैसे जो इनसाइड वाला कंसीलर है वो अगर आप थोड़ा ज़्यादा लगाओगे तो इट कैन फील अ लिटिल बिट हैवी ऑन द स्किन अगर आपने थोड़ा ज़्यादा लगा दिया, बट दिस डज़ नॉट फील हैवी ऑन द आईलिड्स। सो अगेन आई लाइक द कंसीलर एज वेल, तो मुझे कहना पड़ेगा कि आई लाइक बोथ दीज बेस प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट मैं तो कब से उनके कवर पॉट की फ़ैन हूँ और अभी भी मैं यूज़ करती हूँ। सो आई लाइक बोथ ऑफ दीज बेस प्रोडक्ट्स। कंसीलर भी काफ़ी अच्छा है एंड आई वुड गिव इट a 4.5 on 5। So that was about it. I hope you liked this video. I hope you found it helpful. In case you did, then please do like it. Also subscribe to my channel and I will see you in my next one. Bye.